Hey guys, what's up? So guys, क्या हालचाल। देखो ये वाला जो मेरा ब्लॉग है ना, ये बहुत पुराना ब्लॉग है मेरा ट्रिप का। और मैंने सोचा ये था कि जब मेरा चैनल पे लाइक 150-200 व्यूज़ आने लग जाएंगे हर एक ब्लॉग पे, तो फिर मैं ये लद्दाख की सीरीज़ अपलोड करूँगा। बिकॉज मैं चाहता था कि हमने जो ट्रिप मारी थी बहुत ही हमारी स्पॉन्टेनियस ट्रिप थी और बहुत ही एडवेंचरस थी। मतलब हम लोग को बहुत मज़ा आया था पर्सनली इस ट्रिप में, तो अपने दोस्तों के साथ। तो मैंने ये सोचा था कि यार आप लोग भी मतलब वो मोमेंट्स को एंजॉय कर सको जो मस्ती हमने काटी थी इस पूरे ट्रिप में। बट ऐसा हो नहीं पाया, मेरे जो व्यूज़ हैं व्लॉग्स में वो उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। बट ठीक है, अभी मैं कहीं जा भी नहीं रहा हूँ, मेरे पास टाइम का, तो मैंने सोचा कि बनाया जाए लद्दाख का व्लॉग्स। बिकॉज डेटा भी बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 2.8 TB डेटा है मेरे पास इस पूरे ट्रिप का। सो वो स्पेस भी मेरा फ्री हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं अपलोड कर रहा हूँ अपनी लद्दाख सीरीज़। आई होप आप लोग को पसंद आए। और दूसरी चीज़ मैं इसमें ये बोलना चाहूँगा कि यार अभी हम रिसेंट लास्ट 1-2 सालों में हम देख रहे हैं कि बहुत ऐसे केसेस हो रहे हैं लद्दाख में, स्पीति में, या बहुत ऐसी टूरिस्ट लोकेशंस में जहाँ पर जो टूरिस्ट जा रहा है उसको ऐसा कुछ हरकत नहीं करना चाहिए कि उसको भी प्रॉब्लम हो और वहाँ पे आसपास जो लोग रह रहे हैं उनको भी प्रॉब्लम हो। और ऐसे बहुत केसेस हुए हैं। हम लोग जब लद्दाख गए थे, हम लोग को भी लद्दाख के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। हम सब लोगों की फर्स्ट ट्रिप थी, तो हम लोग को भी उस चीज़ के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं था। बट हम लोग उस मोमेंट में हमने भी कुछ ऐसी हरकतें करी थी जो कि मैं अपने ब्लॉग्स में डालूंगा। मैं छुपाऊंगा कुछ भी नहीं, मैं अपने ब्लॉग्स में डालूंगा। बट मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग वहाँ पर जाते हो तो ऐसी चीज़ें प्लीज़ मत करना, और वहाँ के लोकल रूल्स एंड रेगुलेशन लॉज को रिस्पेक्ट करना, एंड आराम से अपनी ट्रिप को एंजॉय करके आना। सो लेट्स स्टार्ट विद द ब्लॉग, एंड आई होप कि ये ब्लॉग्स पसंद आएंगे। मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, सुबह के 5 बज रहे हैं और अभी हम कुल्लू के टनल से सीधे आगे निकले हैं। एक अनएक्सपेक्टेड सा ट्रैफिक है अभी यहाँ पर, और एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल हमारा मनाली में है 7:21 का, जो कि थोड़ा सा डिले हो गया बिकॉज हम लोगों ने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था फॉर मैगी एंड चाय। ये रोड खुल चुकी है और हम सीधे चल रहे हैं। सी यू, हैंडिंग ओवर टू द कैप्टन। सवेरा होने वाला है और सवेरा हो चुका है एक्चुअली, उजाला होने लगा है अब, और हम अगले 1 घंटे में लैंडिंग का सिग्नल आपको दे देंगे, प्रिपरेशन शुरू कर देंगे। हमारी क्रू सो रही है पीछे। सीनियर कैप्टन, सीनियर ड्राइवर, सीनियर पायलट, सीनियर पायलट, हिंदी वाला हमने शब्द निकाला था। सीनियर पायलट, उड़ाका सीनियर उड़ाका है मिस्टर मनोज कांडपाल, जो कि सोए हुए हैं, जो कि रोहतांग के लिए प्रिपेयर्ड है। सी यू इन मनाली गाइस। मिस्टर को पायलट। Good morning, ladies and gentlemen. Flight number UK 04AA 8060 is on the way to depart to Jispa from Manali. We'll be covering a distance of around 138 kilometers from Manali to Jispa, and on the way we'll be having the permits for Manali and Leh. So on the main seat we have Manoj Kandpal as the main pilot, who will be taking on the charge for the pilot seat. And on the second mini plane we have Mr. Ompal Raghav, who's in his HR72. I don't know the exact number. 1255. HR72 1255. So we'll be crossing Manali in next half an hour, and we'll be reaching Jispa by evening, I guess. So let's go guys. Let's go. So here we are. कुलाबा में हम परमिट्स पे स्टैंप लगवा रहे हैं, यहाँ से सीधे रोहतांग। सीनिक व्यू बहुत प्यारा है। रेडी?
So we are here at Mari. और बनियान दिस इज रोहतांग पास। ये है नहीं है? ये कह रहे वेलकम टू रोहतांग पास। हाँ भैया, तो एक फोटो ले लेते हैं। यहाँ से निकल जाएंगे यार। भैया भैया भाई चलवा दो तो, घुमा तो दो दोस्त। पीछे कैसे निकालूं कैसे? घुमा तो दो यार, जाएगी नहीं ना पीछे। बस कोई नहीं निकालूंगा यहाँ से, पकड़ के रखना हमने। अभी देखो अगर आपने नोटिस किया होगा तो यहाँ पर ओमी की सांस फूल रही थी बहुत ज़्यादा जब अपनी बाइक को उठाने की कोशिश कर रहा था। तो जब भी आप कभी हायर ऑल्टीट्यूड में जाते हो वहाँ पर क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी होती है और उस चक्कर में आपकी बॉडी वैसा परफॉर्म नहीं कर पाती जैसे वो प्लेन्स पे करती है। सो दो चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना अगर आप कभी भी इन फ्यूचर लद्दाख प्लान कर रहे हो या कोई भी हायर ऑल्टीट्यूड में जाने की आप प्लानिंग कर रहे हो तो एक तो अपने साथ पानी ज़रूर कैरी करना और पानी पीते रहना। कैरी करना इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, पीना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप पानी पीते रहना और कोशिश ये करना हर आधे घंटे में आप पानी का सिप मारते रहो, एटलीस्ट 2 या 3 सिप, ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे और कहीं ना कहीं आपको ये जो प्रॉब्लम होती है ना सांस मतलब सांस फूलना या फिर बिल्कुल एनर्जी ड्रेन हो जाना बॉडी से, ये आपको थोड़ा कम फेस करने को मिलेगी। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप बाइक से जा रहे हो लद्दाख या आप लद्दाख जा रहे हो, बाई चांस आपको कोई सामान जो हैवी है वो गिर जाता है, बाइक गिर जाती है, तो आप उसको प्लीज़ अकेले मत उठाओ, वेट करना किसी के आने का। कोई भी आसपास राइडर आता है उसको हाथ दे दो, कोई और बंदा आता है उसको हाथ दे दो, उसके साथ मिल के उस बाइक को उठाओ और सामान को उठाओ। क्योंकि अगर आप अकेले उठा रहे हो मे बी आपके लिए वो बहुत ईजी होगा, बहुत लाइट वेट होगा, उतना ज़्यादा आप बाइक आपने बहुत बार उठाई होगी अपने प्लेन्स में, बट यार वहाँ पर क्या होता है कि पता नहीं चलता है कि कब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको लाइक ऐसा कुछ हो जाए और आप फेंट हो जाओ या ऐसे प्रॉब्लम हो जाए कि आपको सांस आना बंद हो जाए। तो प्लीज़ थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान रखना कभी भी आप लद्दाख प्लान करो या कहीं भी ऐसी जगह जा रहे हो यहाँ पर थोड़ा ऑक्सीजन की कमी है या फिर थोड़ा ये सब चीज़ें हो सकती हैं। आगे आप देखोगे कापड़ी को भी कैसे प्रॉब्लम हुई थी, वो अगर आपको अभी आप आगे ब्लॉग में देखते रहोगे तो आपको दिख जाएगा।
तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये बहुत सीरियस होता है और ये बहुत ही फेटल हो सकता है अगर इसको नहीं समझा गया या नहीं इसका ध्यान रखा गया। Good evening, ladies and gentlemen. The co-pilot is back on track. So we have reached the Tandi Bridge now. So the co-pilot was hit with the altitude sickness, and moreover, he hadn't slept since last 2 nights because of the gondolas. So I'm back again, and we'll be just crossing Geelong, and we'll be moving over Jispa. We'll be staying tonight, and we'll be moving towards Sarchu tomorrow. यहाँ पर अगर आपने सुना होगा तो कापड़ी ने कहा था कि उसको AMS हिट हो गया था। AMS इज़ एक्यूट माउंटेन सिकनेस, जो कि आपको आपकी बॉडी को बिल्कुल ही ड्रेन कर देती है एंड आप बिल्कुल मतलब उतने फेंट हो जाते हो, आप हेल्पलेस फील करते हो, आपको सांस नहीं आ रही होती, तो बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं, हेडेक हो रहा होता है। तो अब होता क्या है कि जब आप रोड ट्रिप कर रहे होते हो लद्दाख की या कहीं भी आप जा रहे होते हो जहाँ पर थोड़ा ऑल्टीट्यूड ज़्यादा होता है, तो आप लोग ग्रेजुअली हाइट गेन करते हो। तो जैसे अगर हम बात करें दिल्ली से लद्दाख जाने के लिए, तो अब बोला जाता है कि आप दिल्ली से मनाली जाओ, मनाली रुक जाओ, मनाली से फिर आप आगे जाओ सरचू, जिस्पा, तो धीरे धीरे गेन करो। ऐसा नहीं कि आप पहले दिन ही दिल्ली से निकलो सीधे लद्दाख जाके रुको। जो लोग फ्लाइट से जाते हैं लद्दाख, उनको भी बोला जाता है कि आप लद्दाख जब लैंड करते हो तो आप 1 या 2 दिन वहाँ पर रुको। पहले हम बोलते थे और अब आई थिंक ये रूल कंपलसरी हो गया है कि आपको वहाँ पर 1 या 2 दिन रुकना ही रुकना है, बिकॉज आपकी जो बॉडी है वो उस ऑल्टीट्यूड की हैबिचुअल नहीं है। तो वहाँ पर जब आप लैंड करते हो तो आपकी बॉडी एक्लेमेटाइज हो सके, ये वर्ड बोला नहीं जाता है, तो हाँ, तो इसीलिए बोला जाता है कि वहाँ पर आप जाके 1-2 दिन स्टे करो। हमारे केस में क्या हुआ था, हम लोगों ने शुरू किया था दिल्ली से और हम सीधे खींचते हुए चले गए थे सरचू, और फिर सरचू से हम चले गए थे, मतलब सरचू हम लोग रुके थे, आई थिंक सरचू रुके थे, जिस पर रुके थे हम लोग, एंड फिर वहाँ से हम सीधे अगले दिन मनाली पहुँच गए थे। तो जिस हिसाब से हमने ऑल्टीट्यूड गेन किया था वो बहुत ही गलत था और उसी की वजह से कापड़ी को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ गई थी। बट लकीली हम लोग को ऑक्सीजन मिल गया था, सपोर्ट। एंड दूसरा रीज़न क्या था कि डायमॉक्स एक टैबलेट होती है जो बोलता है कि उसको खा लेना चाहिए 24 आवर्स पहले। हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम भी डायमॉक्स लेके चलेंगे और मनाली से आगे जब निकलेंगे तो हम लोग खा लेंगे। बट प्रॉब्लम क्या हुआ था कि हम लोग को डायमॉक्स मिली नहीं थी, मुझे भी नहीं मिली थी और कापड़ी को भी नहीं मिली थी, और हम लोगों ने हमारी ये बात आपस में कम्युनिकेट नहीं हो पाई। एंड जब हम लोग ऑलमोस्ट ऑल्टीट्यूड्स पर आ चुके थे, मनाली क्रॉस कर चुके थे, तब हम लोगों ने डिस्कस किया कि मतलब दवाई ना तेरे को मिली ना मुझको मिली है। वो चीज़ शायद से कापड़ी के दिमाग में भी आ गई थी कि हमारे पास दवाई भी नहीं है, एंड मे बी एक वो रीज़न भी हो सकता है कि मेंटली वो जब चीज़ आपको हिट करती है तो फिर आपके दिमाग में वही चीज़ घूम रही होती है, एंड शायद से वो भी एक रीज़न हो सकता है कि कापड़ी को ये हिट हो गया था। एंड ही वाज लाइक बहुत ही बुरी हालत में आ गया था वो, बट ऑक्सीजन मिल गया था। कुछ केक बिस्किट खाने हैं? कुछ केक बिस्किट खाना है? शाम का खाना जिस्पा में करेंगे। सुबह का कहाँ किया था हमने? सुबह चलो कूच करो। घंटी 0 बिलोंग 7 जिस्पा 30 दारचा वगैरह रुके। और हमारा एक पायलट गंभीर रूप से घायल होते हुए। रुक जा स्ट्रेच कर रहा हूँ। अरे हो गया। देखो गांड पे लगने वाली तो ऑलरेडी वीडियो साले इस रिकॉर्ड आदमी पे कभी भरोसा नहीं करता। ये बहन जो ये भरोसे के लायक नहीं है। अच्छा नीचे टेंट है। साले फॉग लाइट लगी थी ना।
Hello, check. Good evening, ladies and gentlemen. Flight number UK04888060 is on the way to Sarchu. So we have cancelled the plan of staying overnight at Sarchu at Jispa, and we'll be directly moving to Sarchu. So the distance of Sarchu from Jispa is around 89 kilometers, and we'll be covering it in around 2.5 hours. साला स्पिन ना मारे टायर के पता वीडियो के चक्कर में ठोक दफा पटा नहीं अब ठीक है निकल जाएगा अब निकल जाएगा पता नहीं ठीक है मैं वही देखता हूँ उसके बाद क्या हुआ फिर दोबारा से शुरू किया यही Good evening, ladies and gentlemen. Flight number UK04888060 has landed in Sarchu. Rest of the details will be given to you by the chief pilot. So very good evening people on board. Right now we are in Sarchu and temperature is around 4 degrees Celsius. So our plan for tonight is we are staying at Sarchu and tomorrow morning we'll be heading towards Pang. We are falling short of time and I don't think so we'll be getting anything for dinner, but yes, we'll be having Maggie and soup. We are getting rajma. Okay, so now the plan is That's what we'll be having like full meal for tonight and let's go and eat now. That's it. Over and out. Hello, everyone. This is your co-pilot Karan. We have researched you. We are just going to sleep. The temperature is -4 as told you, as it was informed by our captain. बहुत ज़्यादा ठंडी है यहाँ पर. चार रज़ाई हमने ली हुई है. अभी मुझे एक वो वीडियो याद आ रहा है जिसमें वो पैराग्लाइडिंग वाला लड़का कहता है कि वो आ गया. तो एडवेंचर स्पोर्ट्स करिए पर ये तो मत करिए. हमें बहुत दम है, हमने किया क्योंकि हमारे पास सूजी है, राइट. एंड ये हमारे सारे टीममेट्स हैं. ओमपाल कैप्टन, विंग कमांडर ओमपाल राघव महावत, और हमारे पास है को पायलट मनीष. यस जॉकी को पायलट मनीष एंड हमारे एयर चीफ मार्शल मनोज कांडपाल, जो कि सोच चुके हैं जिनको सर्दी लग रही है. मनोज भाई अपने हीटर की जरा हीट बढ़ाना. चलो हम चले सोने. गुड नाइट गाइस. ये तो हम वीडियो लॉग में पक्का नहीं डाल पाएंगे बट ये हमारी मेमोरीज में रहेगा.